जातनिहाय जनगणनेसंदर्भामध्ये 2010 गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी सभागृहात एक भाषण केलं होतं। ते स्वर्गीय गोपीनाथरावजी मुंडे यांचं भाषण आता आहे का त्यांची जी काही इच्छा होती ती आजच्या मोदी सरकारनं पूर्ण केलेली आहे असं म्हणावं लागेल। मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे अगर हिंदुस्तान में फिर से जन्म लेना है और भगवान को मैंने एप्लीकेशन किया कि विदाउट कास्ट किसी जाति बिना घर में मुझे जन्म दो, संभव है? बिना जाति के आधार पर कौन सा ऐसा घर होगा कि बिना जाति के घर में? नेक्स्ट टाइम यादव के घर में चलेगा और यादव मुंडे के घर में। आखिरी देखिए, ओबीसी कास्ट नहीं है, एक क्लास है, क्योंकि आप 3 क्लास बनाए गए। शेड्यूल कास्ट एक क्लास हो गया, शेड्यूल ट्राइब एक क्लास हो गया और ओबीसी एक क्लास हो गया। शेड्यूल कास्ट बोले तो उसमें कहीं जाति आती, शेड्यूल ट्राइब में भी कहीं जाते हैं, वो क्लास हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया, मैंने आपने नहीं, हमारे कहने से क्या होने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन में दलित और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया, ओबीसी को नहीं दिया पार्लियामेंट में। लेकिन काका कलेलकर कमीशन बनी और उसमें ओबीसी को विभिन्न प्रदेशों को अधिकार दिया कि वो अपने अपने प्रदेशों में अधिकार दें। अगर होम मिनिस्टर होता है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट जो है वो ऑनरेबल मेंबर प्लीज तो पहले नहीं था, अमेंडमेंट आया। मैं वही मैं कहना चाहता हूं, आजादी के छोड़ो हमारे जमाने के बाद इस देश में मद्रास और कर्नाटक ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने आजादी के पहले भी आरक्षण दिया था। और मैं उस महाराष्ट्र से हूं जिन्होंने शाहू महाराज ने ओबीसी शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया था आजादी के पहले, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप शाहू महाराज ने दी थी। तो आरक्षण ये बड़ौदा से दी थी गुजरात के लोगों को। तो अध्यक्ष महोदय, ये कास्ट सिस्टम को आपके कोई सत्ता के कारण कुछ गड़बड़ हुआ ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन वास्तविकता जात है जो कभी जाति नहीं। जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया, जिन्होंने मुगलों के जमाने मुस्लिम हुए, वो जाति को लेकर वहां गए, वो जात नहीं कभी। और जाति के आधार पर हम जनगणना इसलिए आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है, जाति पिछड़ेपन से जुड़ी है। जन्म के आधार पर पिछड़ेपन है, जन्म के आधार पर गरीबी है। वो पिछड़े हैं जो गांवों में रहते, जिनको पीने का पानी नहीं, जिनको सड़क नहीं, बिजली देखा नहीं, जिनको तन पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, ये लोग पिछड़े हुए। अब 63 साल के आजादी के बाद भी आप उनको न्याय नहीं देना चाहते। जनगणना में ओबीसी का जनगणना में नहीं करना, ओबीसी को जस्टिस, सोशल जस्टिस न करना। सरकार सोशल जस्टिस नहीं देना चाहती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज नहीं होते तो ये वर्ग संगठित भी नहीं होते, वो अपनी लड़ाई लड़ने की ताकत भी नहीं रखते। और उन्होंने समता का विचार रखा, समानता का विचार रखा। हम एक रास्ता का समाज का विचार रखते हैं। हमारे देश में जातियां विभिन्न होते हुए गड़बड़ क्या है? अलग अलग जाति है, इसका मतलब क्या है? ये बुराई है या अच्छा, ये सोचने का ये समय नहीं है। जातियां विविधता में अलग जाति, अलग वेश, अलग भाषा, अलग प्रदेश, फिर भी हमारा एक देश। इसलिए पिछड़े हुए वर्गों के देशभक्ति के बारे में आशंका जताना गलत। किसी भी काम के लिए होता है, वो पिछड़ापन सालों से, सदियों से है। उनको हम वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट में उनको न्याय देना चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल है। और काका कलर के बाद मंडल आयोग आया, मंडल आयोग ने जातियां ढूंढी कितनी, 3743 इतनी कास्ट है। कितनी कास्ट है? उसमें उपजातियां हैं। अब इन्होंने कहा कि रोटी बेटी व्यवहार होता नहीं है, होना चाहिए। अरे भाई, जातियां इतनी है कि जयप्रकाश नारायण ने जाति तोड़ आंदोलन किया, कई लोगों ने इंटर कास्ट मैरिज किया, मैंने भी किया।
अब इंटर कास्ट करने वालों की एक अलग जाति हो गई, जाति तो नहीं गई। हाँ, तो जाति नहीं Now, जाती। please, no cross talk. तो मंडल आयोग ने कहा है कि 52% ओबीसी हैं, और नहीं, मेरे पार्टी का समय 52% ओबीसी है, उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फैसला किया 50% आरक्षण। क्यों? वाई आरक्षण? जो लोगों को आज तक सोशल जस्टिस नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, जो दूसरे के बराबरी के नहीं है, उनको न्याय देने के लिए आरक्षण आया। और उसके आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है, इसलिए जनगणना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, रेन के आयोग 2004 में अटल जी के सरकार में उसकी नियुक्ति हुई थी। उन्होंने 2008 हमारे अध्यक्ष सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, उनको अपना रिपोर्ट दिया। उनमें ही ओबीसी जातियां आती। उन्होंने कहा 47% ओबीसी जाति उनको रेशन कार्ड नहीं है। कई लोग हैं उनके मतदाताओं में नाम नहीं है, और उन्होंने ये न्यूमेरिक ट्राइब के लिए नियुक्त किया था। ये रेन की जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं की सरकार ने। मेरी मांग है कि रेन के आयोग रिपोर्ट की ये लागू करनी चाहिए और ओबीसी को न्याय देना चाहिए। उनको घर नहीं, उनको जमीन नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये 3 कालेलकर, मंडल, रेन के आयोग, इन सब का परिणाम यही है कि ओबीसी की संख्या कितनी है, जनसंख्या, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। और क्या एक साइंटिफिक तैयार होगा बेस? किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं कि साइंटिफिक बेस तैयार होगा कि यह जनसंख्या है और इसके जनसंख्या के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में आरक्षण दिया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट है, उसके लिए शेड्यूल है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए शेड्यूल है। राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करके पंचायत राज को शेड्यूल लाया। मेरी मांग है शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ओबीसी के लिए भी शेड्यूल होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार तो उनका अधिकार नहीं। उनके लिए अलग मंत्रालय भी होना चाहिए। बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके लिए सब जातियां बराबर है, सब बराबर है। क्रिमिलेयर लागू है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को क्रिमिलेयर नहीं है, लेकिन ओबीसी को क्रिमिलेयर है। मेरा बेटा ओबीसी की सहूलत नहीं ले सकता, यादव जी का बेटा ओबीसी की सहूलत नहीं ले सकता। प्लीज कंक्लूड। क्योंकि अभी वो छाछ निकालो, कहाँ कुछ छाछ बचा है, क्या निकालो? ऑलरेडी यू हैव टेकन 14 मिनट्स, प्लीज। क्रिमिलेयर लगाया है, जिसके कारण उनको उनकी सहूलतें उनको मिलती नहीं। एक ही बात कहना चाहता हूँ, छाछ भी बची नहीं। अभी आपने जो तथ्य बताए, इन्होंने ओबीसी का तथ्य बताया। शेड्यूल कास्ट को 13% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब को 9%, कुछ राज्यों में 7% आरक्षण है। उतने लोग सर्विसेज में है क्या? उतना आप जैसे सच्चर आयोग से आपने मुसलमानों की स्थिति की जायजा लिया। मैं मांग करता हूं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण उनको 63 ईयर्स में मिलेगा।